हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं ह्रास। ह्रास ये डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ये +1 का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है और इसकी डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बारे में पता होना ज़रूरी है कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग करते हैं। जैसे ईच बिजनेस हैज क्रिएटेड fixed assets which are required to conduct business functions such as building machines, motor vehicles, furniture, office decorations. It's at the lifetime of all those assets is fixed, after which the useless of those assets for business action कैटिस। यानी कहने की बात यह है कि जो ईच बिजनेस यानी कि प्रत्येक व्यवसाय में कुछ स्थायी संपत्तियां, जिसे फिक्स एसेट इनको स्थायी संपत्तियां बोलते हैं, कुछ स्थायी संपत्तियां होती हैं जिनकी आवश्यकता क्रियाओं के संचालन के लिए की जाती हैं। क्रियाओं के संचालन मतलब फंक्शन है ये। क्रियाओं के संचालन के लिए कैसे की जाती है? जैसा सच मतलब जैसे कि बिल्डिंग को हिंदी में भवन, मशीनरी, मोटर व्हीकल यानी कि मोटर गाड़ी, फर्नीचर, ऑफिस मतलब कार्यालय, डेकोरेशन साज सज्जा, एक्ट आदि। इन सभी के द्वारा एक भवन, मशीन, यंत्र जो होते हैं कार्यालय के फंक्शन होते हैं सभी, जिससे कार्यालय, बिजनेस, कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस चलता है। द लाइफ टाइम यानी कहने की बात है कि सभी संपत्तियों का जीवन काल निश्चित होता है। इसके बाद व्यवसायिक क्रियाओं के लिए इन संपत्तियों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ठीक है, यूजफुलनेस यानी कि इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्टिन्यूस डिक्रीज यानी कि इसके नियंत्रण उपयोग करने से, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी ड्यू टू यूज ऑफ इट्स कंट्रोल ऑफ टाइम लैपर्स। इसके नियंत्रण उपयोग करने से अथवा समय व्यतीत होने से इसके मूल्य और उपयोगिता में जो निरंतर कमी आती है उसे ही मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर हम किसी वस्तु का नियंत्रण उपयोग करते हैं तो कुछ समय के बाद उसकी जो वैल्यू हो जाती है वह कम हो जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है। जब हमने नवी वस्तु ली थी उसका मूल्य कुछ और था, लेकिन जब हमने उसका यूज कर लिया उसके बाद उसके मूल्य में कमी आ जाती है। जब उसे दोबारा बेचते हैं तो वह उस मूल्य की नहीं जाती जिस मूल्य में हमने उसे नया खरीदा था, तो वह कम मूल्य की होती है। तो यह उसका डेप्रिसिएशन होता है, जो उसके मूल्य में और उसकी वैल्यू में निरंतर कमी आती है। जैसे कि हमने किसी मशीन को खरीदा है, 1 साल बाद हमने किसी मशीन को मान 30,000 में खरीदा है, और 1 साल बाद अगर हम उस मशीन को बेचते हैं तो हम उसे 30,000 में नहीं बेच सकते, उसे हम 25, 28, 20 कुछ ऐसे कम मूल्य पर बेचते हैं। जो ये मूल्य में कमी है यही डेप्रिसिएशन है, यही ह्रास है। ठीक है, और अब इसकी क्या करते हैं, परिभाषाएं करते हैं, डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है? दो अर्थशास्त्रियों ने दिया है इसकी डेप्रिसिएशन, विलियम पिकलर्स ने और स्पाइसर व टेंगलर ने। ठीक है, विलियम पिकलर्स कहते हैं डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंट्रोलर, यानी कि जो मूल्य ह्रास है वह स्थायी और नियंत्रण, यानी कि परमानेंट का मतलब क्या है? स्थायी, कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रण,
डिक्रीज यानी कम, यानी कि मूल्यह्रास जो है वह स्थायी और नियंत्रण होने वाली कमी इन द क्वांटिटी मतलब कि मात्रा में, एंड वैल्यू मूल्य में, ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति के, यानी कहने की बात है कि संपत्ति के निरंतर मूल्य में और मात्रा में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये डिफाइन किया है विलियम पिगलर्स ने। उसके बाद दूसरे डिफाइन करता है स्पाइसर व पिंगलर्स। स्पाइसर पिंगलर्स कहते हैं कि डेप्रिसिएशन इज द मिसयूज ऑफ द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट्स फॉर एनी रीजन एट ए गिवन टाइम, यानी कि मूल्यह्रास एक निश्चित समय में किसी भी कारण से संपत्ति के कार्यशील जीवन की समाप्ति का माप है। यानी कि किसी संपत्ति का जो जीवन है कार्यशील है, यानी कि चल रहा है उसका जीवन की क्रिया में चल रहा है, तो उसके जीवन की समाप्ति का जो माप है वो क्या है, वो उसका डेप्रिसिएशन है। यानी कि क्रिया के चलने के बाद उसमें गिरावट होती है, उसके मूल्य में कमी आती है, उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसकी मात्रा में कमी आती है, जो उसका माप है वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन है। आज हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा किसे कहते हैं, ठीक है, और इसकी परिभाषाएं पढ़ी है। आज के लिए आपका इतना ही काम है। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, और ये इसके मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि इसके मेथड ज़्यादातर तो इसके मेथड 8 हैं, लेकिन 2 दिए हुए हैं, आपने सिर्फ 2 ही मेथड करने हैं इसके। बाकी मेथड आपको बीकॉम एमकॉम में होते हैं डेप्रिसिएशन के, इसलिए इसमें 2 मेथड दिए गए वही करने हैं। और इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और नीड्स करेंगे इसकी हम कल, ठीक है। ओके, आज के लिए डेप्रिसिएशन मीनिंग्स क्या है और इससे डिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।